अस्सलाम वालेकुम जी। ओके जी, मैथमेटिकल इंडक्शन की ये एक एग्जांपल है एक और इसके अंदर हमारे पास क्या हमने प्रूफ करना है कि 5 पावर n माइनस वन इज़ डिविजिबल बाय 4 फॉर n ग्रेटर एंड इक्वल टू 1। इसको हम लोगों ने मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू जो है वो प्रूफ करना है। ओके, तो फर्स्ट हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन का जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है बेसिक आपके पास स्टेप होता है, और उसमें आपने फर्स्ट एलिमेंट जो होता है उसके लिए इस एक्सप्रेशन को, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है कि n 5 पावर n माइनस वन इज़ डिविजिबल बाय 4, इसको आपने वेरीफाई करना है। सो n इज़ इक्वल टू 1 के लिए, क्योंकि n ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 है, तो हम लोगों ने यहाँ पर n इज़ इक्वल टू 1 किया और एक्सप्रेशन में 5 की पावर 1 डाली माइनस वन, सो विच इज़ इक्वल टू 5 माइनस वन विच इज़ 4, और हमें पता है कि 4 जो है वो डिविजिबल बाय 4 है, विच मीन्स कि आपका जो बेसिक स्टेप है मैथमेटिकल इंडक्शन का, जो फर्स्ट स्टेप है वो आप लोगों ने क्लियर कर लिया। अच्छा, सेकंड आपके पास है इंडक्टिव स्टेप। ओके, इंडक्टिव स्टेप के अंदर हम लोग ये करते हैं कि एक्सप्रेशन जो है अज्यूम करते हैं फॉर एन, हम अज्यूम करते हैं कि आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो ट्रू है। ठीक हो गया जी, कि उसको हम अज्यूम करते हैं कि वो ट्रू है। तो अब अगर ये एक्सप्रेशन है, यानी कि एक्सप्रेशन क्या है कि 5 पावर n माइनस वन इज़ डिविजिबल बाय 4। सो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है इसको हम लोगों ने अज्यूम कर लिया कि ट्रू है, और लेट अस कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1। और हम लोगों ने अब ये करना है कि फॉर n प्लस वन, ठीक है, फॉर n प्लस वन यानी कि 5 पावर n प्लस वन, यहाँ पे n की जगह n प्लस वन डाल दें, माइनस वन इज़ डिविजिबल बाय 4। सो अब हम लोगों ने ये एक्सप्रेशन प्रूफ करना है कि हमने एज्यूम किया है कि फॉर n एक्सप्रेशन ट्रू है, और हमने कहना है कि n प्लस वन के लिए जो एक्सप्रेशन है कि 5n प्लस वन माइनस 5 पावर n प्लस वन माइनस वन इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। तो अब ये चीज़ हम लोगों ने प्रूफ करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे कि स्ट्रेट अवे हम लोग क्या अब यहाँ पर अब एक थ्योरम जो है उसको हम हेल्प आउट लेंगे। तो थ्योरम और हमारे पास क्या है कि सम ऑफ टू नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, यानी कि हमारे पास यहाँ पर क्या है कि अगर यहाँ पे हम जो प्रूफ यूज़ करेंगे, if we if p and q are both divisible by some number k, then p plus q is also divisible by k। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास कोई दो नंबर्स हैं, वो मतलब p एंड q कोई दो नंबर्स हैं और वो डिविजिबल हैं किसी टर्म के, फॉर एग्जांपल के टर्म के लिए, तो हम ये कह सकते हैं कि p प्लस q जो होगा वो भी डिविजिबल होगा किससे, के से। ये इसी तरह ये है कि फॉर एग्जांपल दोनों नंबर्स आपके पास इवन आ जाते हैं, तो इवन नंबर्स को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास जो रिजल्टेंट नंबर आएगा वो भी एक इवन नंबर आएगा, ठीक है। सो ये एक आपके पास जो है वो प्रूफ है, और इस प्रूफ का जो इटसेल्फ ये डायरेक्ट प्रूफ जो है वो अवेलेबल है आपके पास नीचे उसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है जी। सो एनीवेज, अब हम यहाँ पर ये करेंगे कि इस प्रूफ को हम लोग यानी कि ये जो एक हमारे पास स्टेटमेंट है इसको हम यूज़ करेंगे इस स्टेप को प्रूफ करने के लिए। सो इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास जो 5 है आपके पास 5n प्लस वन माइनस वन जो है, ये इसके अंदर कोई दो टर्म्स होंगी। फॉर एग्जांपल एक टर्म अगर हम कह देते हैं एफ 5 पावर n माइनस वन, प्लस इसी तरीके से कोई एक और आपके पास टर्म होगी। अगर ये टर्म, ये अगर आपके पास टर्म नंबर वन है और ये टर्म नंबर टू है, और ये दोनों टर्म्स हम किसी तरीके से प्रूफ कर देते हैं कि डिविजिबल हैं 4 से, ये दोनों 4 से डिवाइड हो रही हैं दोनों टर्म्स, तो फिर हम ये कह सकेंगे कि आपके पास ये एक्सप्रेशन जो है वो डिविजिबल बाय 4 है। ठीक हो गया, तो लेट अस से हम इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, ठीक है। सो अब हमारे पास क्या हो रहा है कि हम लोगों ने इंडक्टिव स्टेप क्या होता है कि उसके अंदर आप एक n के लिए एक्सप्रेशन को जो है वो एज्यूम करते हैं कि इट इज़ ट्रू,
और फिर हम n+1 के लिए प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास n+1 के लिए एक्सप्रेशन बनेगा 5 पावर n+1 -1 इज़ डिविजिबल बाय 4। और उसके लिए हम लोगों ने ये एक्सप्रेशन पिक किया है कि अगर हमारे पास 5n+1 माइनस की टर्म जो ये तो दोनों हैं अगर डिविजिबल बाय 4 हो गई तो हम इस पूरे एक्सप्रेशन को 4 से डिवाइड कर देंगे, प्रूफ कर देंगे। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास क्या है जी कि आपके ये है आप ओके जी। सो हमारे पास क्या है कि 5n प्लस हम इसके n+1 -1 से स्टार्ट करते हैं और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 5 इंटू 5n -1, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन है इसको अगर हम स्प्लिट करके इस फॉर्मेट के अंदर हम लोग लिख सकते हैं। सेकेंडली हम क्या कर सकते हैं कि ये जो 5 है फर्दर इसको हम 4 और 1 के अंदर हम इसको स्प्लिट अप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टर्म आ जाती है जी, एक को हम कह देते हैं 5 पावर n -1, ठीक है, और दूसरी टर्म हम कह देते हैं 4.5 n माइनस 5 पावर n -1, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास क्या था कि हम लोगों ने इस 5n+1 को पहले इस फॉर्म के अंदर लिखा कि 5 पावर 1 को अलग कर दिया और n को अलग कर दिया। देन हम लोगों ने इस 5 को 2 में स्प्लिट कर दिया, 1.1 और यानी कि एक 1, और ये यानी कि इनको आप कंबाइन करेंगे तो ये अगेन 5.5 पावर n -1 बन जाएगा और ये हमारे पास दोनों एक्सप्रेशन। अब हमारे पास क्या है कि ये इक्वेशन नंबर आपकी 3 आ गई। सो अगर हम लोग अब कंपेयर करते हैं इक्वेशन 2 और 3 को, अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पहली टर्म है, ये दोनों टर्म्स जो हैं आपके पास ये तो 4 से डिविजिबल हैं। क्यों कि क्यों 4 से डिविजिबल हैं? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कह चुके हैं ये कि आपके पास ये हम लोगों ने फॉर n जो है ये हमने एज्यूम किया है कि ये चीज़ ट्रू है, ठीक है। फॉर n हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बन रहा था, 5 पावर n -1 इज़ डिविजिबल बाय 4। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमें पता है कि ये जो पहली टर्म है ये हमारे पास डिविजिबल बाय 4 है, और यहाँ पर जो सेकंड टर्म हमारे पास आ रही है इनको कंपेयर करने से वो क्या आ रही है, जो सेकंड टर्म हमारे पास आई है, सेकंड टर्म, ये जो सेकंड टर्म है जब हमने इनको कंपेयर किया है तो कंपेयर करने से सेकंड टर्म हमारे पास आ रही है 4.5 पावर n -1। सो अब यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ये आपके पास ये एक टर्म है, ठीक है, जो कि मल्टीप्लाई बाय 4 है। यहाँ पे कुछ भी आपके पास इंटीजर जो है आ सकता है। सो अगर ये मल्टीप्लाई बाय 4 है सो इसका क्या मतलब है कि सेकंड टर्म जो है वो भी आपके पास क्या है, डिविजिबल बाय 4 है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 4 हम ये कह सकते हैं कि आपकी सेकंड टर्म जो है वो भी डिविजिबल बाय 4 है। सो जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास, ये जो फर्स्ट टर्म है ये हमारे पास गिवन था, हम लोगों ने फॉर n इसको कहा था कि ये 4 से डिविजिबल है, और ये एक्सप्रेशन चूँकि मल्टीप्लाई बाय 4 है तो ये भी 4 का डिविजिबल हो गया। तो दो टर्म्स जब 4 से डिविजिबल आपस में सम अप होंगी तो उसके रिज़ल्ट में जो न्यू टर्म आएगी वो भी क्या आएगी, डिविजिबल बाय 4। और ये क्यों आएगी डिविजिबल बाय 4? क्योंकि हम लोगों ने ये थ्योरम यूज़ किया है आपके पास कि सम ऑफ टू नंबर्स इफ़ दे आर डिविजिबल बाय सम नंबर देन देयर सम इज़ आल्सो डिविजिबल बाय द सेम नंबर, ठीक है। यानी कि दो इवन नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास नया इवन नंबर ही आएगा, या हम दो ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास नया ऑड नंबर ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये प्रूफ कर लिया कि हमारे पास ये, क्योंकि इस तरह हमारे पास इंडक्टिव स्टेप भी प्रूफ हो गया, फॉर n भी प्रूफ हो गया, और फॉर n+1 हमारे पास यही एक्सप्रेशन था कि 5 पावर n+1 माइनस
1 इज़ डिविजिबल बाय 4। तो ये एक्सप्रेशन चूँकि प्रूफ हो गया हमारे पास और n को हमने एज्यूम किया हुआ था ट्रू, तो ये इंडक्टिव स्टेप भी हमारे पास प्रूफ हो गया, बेसिक भी प्रूफ हो गया। तो ये एक्सप्रेशन जो है यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन भी हम लोगों ने प्रूफ कर लिया कि 5 पावर n-1 इज़ डिविजिबल बाय 4 फॉर ऑल n ग्रेटर एंड इक्वल टू 1। ओके, थैंक यू वेरी मच।